जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और इस क्लास में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। साथियों, हमें बताना है भाषा केवल किस चीज़ का माध्यम नहीं है, ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो ऑप्शन है हमारे संस्कृति, संप्रेषण, सौंदर्यबोध, कला। तो साथियों, भाषा केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है, ये हमारी सोच को भी प्रदर्शित करती है, सोच को भी निर्मित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन है हमारे, हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। अब साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण से, तो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता ये हमारा सबसे इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमें ऑप्शंस में से सही कथन को चुनना है। हमारे ऑप्शंस हैं, सभी बच्चों की बोलने एवं सुनने सीखने की गति समान होती है, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो साथियों, हमें बच्चों को बोलना सिखाना है, तो उसके लिए बच्चे कब सीखेंगे, जब हम उन्हें सुनने और बोलने का अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी भाषी मोना की बात कर रहे हैं साथियों। मोना श को श और र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है, वो ऐसा क्यों बोलती है। ऑप्शन से हमारे, मातृभाषा से प्रेम है, ये साथियों गलत हो जाएगा। उच्चारंगत त्रुटि है, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा की कठिनता है, ये भी गलत हो जाएगा। मातृभाषा का व्याघात, ये साथियों बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, अब साथियों वो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो टीचर है पूनम वो प्रयोग करती है, तो बताना है इससे क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चे साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से नियंत्रण में नहीं रहते, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, दृश्य श्रव्य सामग्री सभी बच्चों की रुचि के हिसाब से भी नहीं हो सकती, ये भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चों का मनोरंजन करती है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के पक्ष में शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है हमारे, परिभाषाओं को जानना, तो साथियों ये गलत है, परिभाषाओं को जानना सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, ये भी नहीं है। संदर्भ में व्याकरण समझना, ये सबसे अच्छा है। हम जिस संदर्भ का आकलन कर रहे हैं और उस संदर्भ की हमें व्याकरण की समझ है, तो हमारा आकलन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, कक्षा 3 की शिक्षिका है, वो अपने बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक से अलग भी बहुत सारे बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि क्या चाहती है वो, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, नहीं।
अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, बिल्कुल सही। जब वो तरह तरह के साहित्य पढ़ेंगे तो उनकी पठन क्षमता का विकास होगा। विभिन्न बाल साहित्य के नाम जान सकें, ये भी गलत हो जाएगा। बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ये बात किसने कही है? तो एक मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। ये किन्होंने कही है? चॉम्स्की ने। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानता है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है हमारे, बच्चे क्या नहीं जानते, ये गलत हो जाएगा साथियों। बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, ये सही होगा। जब साथियों हम सतत और व्यापक आकलन करेंगे तो उसका उद्देश्य यह है कि बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो जहाँ रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? 3, सभी, सीमित, एक। तो साथियों सभी, ठीक है, सभी। जो एक भाषा है उसे अलग अलग लिपियों में लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें फेरबदल थोड़ा सा हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, सारी आवश्यकताएं तो पूर्ण नहीं हो सकती। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये साथियों बिल्कुल सही है, ठीक है। समावेशी वातावरण में श्रव्य दृश्य सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल चारों ऑप्शंस में से सबसे बेहतर आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक भाषा शिक्षण के रूप में आपका क्या दायित्व है? हम एक भाषा शिक्षण करा रहे हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है? बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, ये भी सही है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों को पहचान करते हुए उपचार करना, ये भी सही है। तो साथियों इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो साथियों यहाँ 2 रिक्त स्थान है, इनमें क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन, अचेतन नहीं साथियों, सचेतन स्तर पर देखी जाती है लिखित भाषा, और कालबद्ध होती है, समय के अनुसार होती है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु पता कर लेना। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखा और उसकी कंटेंट पता चल जाए, उसकी विषय वस्तु हमें पता चल जाए, तो वो क्या है? ऑप्शन है हमारे, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, बिल्कुल सही। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, ये गलत हो जाएगा। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सरसरी तौर पर किसी पाठ को पढ़ के उसकी विषय वस्तु को पता कर लेता है तो उसके पढ़ने की कुशलता का वो अंतिम पड़ाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है? तो ये विचार साथियों चॉम्स्की का है। किसका है? चॉम्स्की। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अब आपको एक कविता पढ़नी है और इस कविता में से आगे के आंसर देने हैं, ठीक है। कविता क्या है देख लीजिए। धर्म का दीवट, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, हाँ सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार,
पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान, सर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध पर कर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो हमें ये पद्यांश पढ़ना है और आगे के क्वेश्चन इसी में से देने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, धर्म का दीवट दया का दीप जलने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो साथियों, धर्म का दीवट दया का दीप जलने से कवि का अभिप्राय क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्म और दया की समाप्ति की ओर संकेत है, नहीं। जब तब पंडितों की आप भगत होती रहेगी, ये भी गलत है। चारों ओर दया धर्म का वातावरण होगा, ये साथियों सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में अभी तक शीतलता नहीं आ सकी है, क्योंकि संसार में अब तक शीतलता क्यों नहीं आई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ दिया है, नहीं। अमृत की धारा नहीं बरसी है, नहीं। लोगों ने दूसरों पर दया करना छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं। मनुष्य भोग और लिप्सा में डूबा हुआ है, कविता के अनुसार ये हमारा सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उसी पद्यांश में से ही सारे आंसर करने हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कवि किस अमृत की धार की बात करता है। ऑप्शन है दया, धर्म, त्याग, प्रेम और शांति। तो यहाँ जो कवि है वो प्रेम और शांति की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अशोक, गांधी व ईसु को सम्मान देता है, मन से, सर झुकाकर, बातों से, किसी से नहीं। तो हम सम्मान देते हैं, सर झुकाकर देते हैं। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन से तो देते ही हैं, लेकिन मन भी साथ में रहता है और सर भी झुकाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाचिक शब्द का अर्थ है। वाचिक का अर्थ क्या है, जिसका वाचन किया गया हो, नहीं। जो वचनबद्ध हो, बिल्कुल नहीं। जो बचता घूमे, ये भी नहीं। जिसका संबंध वाणी से हो, बिल्कुल सही। वाचिक का मतलब जिसका संबंध वाणी से हो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जा रहा मानव चल अब भी पुरानी राह, पर पंक्ति का तात्पर्य है कि। ऑप्शन से हमारे, मानव दया धर्म के मार्ग में जा रहा है, नहीं साथियों। मानव दूसरों को दुख दे रहा है और खुद भी दुख भोग रहा है, बिल्कुल सही। मनुष्य क्या कर रहा है, पुरानी राह पर ही चल रहा है। ठीक है, बदल नहीं रहा है, दूसरों को भी दुख दे रहा है, खुद भी दुख भोग रहा है। मानव महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहा है, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब साथियों, हम एक गद्यांश देखेंगे और आगे के क्वेश्चन हमारे एक गद्यांश में से होंगे। ठीक है, गद्यांश है हमारा, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर अभिनय करने आता है और अपनी मन स्थिति से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम नहीं करता जिससे दुख मिले। यही मनुष्य मन की प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। ठीक है साथियों, ये हमने पूरे पैराग्राफ को, पूरे गद्यांश को पढ़ लिया है। अब आगे के आंसर हमें इसी में से करने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, पाप क्या है। ऑप्शन है हमारे, पुण्य का विपरीत शब्द है, मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है, मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा है, उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो गद्यांश में दिया है वो दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, पाप का मतलब क्या है, मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति संसार रूपी रंगमंच पर काम करने आता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार रूपी रंगमंच पर करने आता है। ठीक है, क्या अभिनय, क्रय विक्रय, जीवन यापन, खोजबीन। तो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय
करने आता है। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य करता नहीं तो क्या है? मनुष्य करता नहीं तो क्या है साथियों? गद्यांश में से बताना है। कर्म है? नहीं। साधन है? बिल्कुल यही बताया था। जीव है? भाग्य है? ये गद्यांश के अनुसार नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक मनुष्य चाहता है। प्रत्येक मनुष्य की बात कर रहे हैं, चाहे उसका कार्य करने का तरीका कुछ भी हो। रोटी? नहीं। कपड़ा? नहीं। मकान? नहीं। सुख? यस। ये गद्यांश के अकॉर्डिंग है। रोटी, कपड़ा, मकान भी मनुष्य की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन गद्यांश के हिसाब से हमें आंसर देना है, तो प्रत्येक व्यक्ति इस गद्यांश के हिसाब से सुख चाहता है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुछ व्यक्तियों के लिए धन सुखों का साधन है, तो कुछ व्यक्तियों के लिए सुख का साधन है। ऐशो आराम? नहीं। त्याग? यस। मोक्ष? नहीं। भक्ति? नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य कभी भी चाहकर वह काम नहीं करता जिससे नुकसान हो। नुकसान हो गलत है साथियों, दुख मिले ये सही हो जाएगा। मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उसे किसी भी काम से दुख मिले, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद बताना है। संस धन आर ये गलत हो जाएगा। सन धन सार ये भी गलत हो जाएगा। सम धन सार ये साथियों सही है। संसार का संधि विच्छेद होता है शम धन सार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। हमें साथियों प्रत्येक में उपसर्ग बताना है कि प्रत्येक शब्द कौन से उपसर्ग से मिलकर बना है। प्र ये साथियों गलत हो जाएगा। प्रत्य भी गलत हो जाएगा। एक भी गलत हो जाएगा। प्रति ये साथियों बिल्कुल सही है। एक में जब प्रति जुड़ता है, प्रति ये उपसर्ग हो गया। एक में जब जुड़ता है तो ये हो जाता है साथियों प्रत्येक। ठीक है, ये हो जाता है प्रत्येक, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का केंद्रीय भाव है। हमें गद्यांश का केंद्रीय भाव बताना है। ऑप्शन है हमारे, पाप पुण्य कुछ नहीं, सब मानव के सम विषम दृष्टिकोण है। ये साथियों बिल्कुल सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य सुख के पीछे पागल है, नहीं। प्रत्येक मनुष्य दूसरों को दुख देने में लगा, ये भी नहीं। उपयुक्त सभी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, सब मानव के सम विषम दृष्टिकोण है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।